गले में खेरा गिरना, गले में सोजिश जलन, इसकी चंद एक वजूहात होती है। यानी खेरा एक रुतूबत होता है, नाक से लेके आपके गले में आता है। दिमाग का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। नुस्खा आप लोग सुन ले, इन 4 चीज़ों का 100-100 ग्राम ले। इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है गले में खेरा गिरना। ये कौन सी बीमारी है, इसका आज मैं आप लोग को चंद एक अलामात बताऊंगा और इसकी वजूहात भी बताऊंगा, इसके इलाज भी और परहेज़ भी बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। खेरा गिरना अक्सर लोगों का देखा गया हो, जिनका सांस में अक्सर तकलीफ़ होता है, रात को खराटे मार रहे होते हैं, गला बार बार ख़राब हो रहा होता है, गले में सोजिश जलन फील करते हैं और ऐसा फील करते हैं जैसे गले में कुछ फंसा हुआ हो, यानी कि ऐसा अक्सर लोगों को आपने देखा हुआ है। इसकी चंद एक वजूहात होती है। ये अमूमन ऐसे लोगों का होता है जिन लोगों की नाक की हड्डी टेढ़ी हो, या नाक में कोई ऐसी हुदूद हो या कोई ऐसी वरम हो जिसकी वजह से उनका सांस तंग हो रहा होता हो और खेरा अंदर की तरफ गिर रहा होता हो। यानी खेरा एक रुतूबत होता है, एक लिक्विड फॉर्म में होता है, वो आपके नाक से लेके आपके गले में आता है, जिसकी वजह से आपका गला मुतासिर हो रहा होता है और आपका नाक भी हैवी आप फील कर रहे होते हो। बार बार आप उसको ऐसे खींच के गले तक ले आते हैं, बाज़ लोग फेंकते हैं, बाज़ लोग उसको मैदे तक लेके जाते हैं। तो ये खेरा होता है और बलगम की शक्ल का होता है। बाज़ लोग कहते हैं कि ये रेशा है, तो रेशा नहीं होता। खेरा और चीज़ें, रेशा और चीज़ें। और ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं ये दिमाग से गिरता है, तो दिमाग से नहीं गिरता। दिमाग का इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता। दिमाग से कोई रतूबत गले में नहीं गुजरता, ये नाक से गुजरता है। ये उन लोगों का होता है जिन लोगों की नाक की हड्डी टेढ़ी हो, या जिनके नाक में कोई हुदूद हो, या जो लोग ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ ले रही होती है, या दिमागी कमज़ोरी या कोई और दिमाग की दवाइयाँ ले रहे होते हैं, या मौसम की सर्द खुश्की में भी अमूमन ऐसे केसेस सर्दियों में ज़्यादा देखा गया है। जब मौसम सर्द खुश्क हो तो लोगों को खेरे का तकलीफ़ बन जाता है। कुछ बाज़ लोगों को टेम्प्रेरी तकलीफ़ होता है, 1-2 दिन का, 3 दिन का। बाज़ लोगों का ये सालों साल चल रहा होता है। और ऐसे भी लोग हैं जिनको एलर्जी की वजह से नाक का तकलीफ़ होता है, खेरे का तकलीफ़ होता है, उनका खेरा गले से गिर रहा होता है। तो ये चंद एक वजूहात थे और चंद एक अलामात थे। इसका अब मैं आप लोगों को इलाज बताता हूँ। एक छोटे से नुस्खे में आप एक छोटा सा नुस्खा किसी पंसारी से चंद एक जड़ी बूटियाँ ले, मैं आपको उसका डिटेल बताता हूँ। नुस्खा आप लोग सुन ले। सौंफ आपने लेना है 100 ग्राम, मिलठी आपने लेना है 100 ग्राम, रेवन चीनी आपने लेना है 100 ग्राम और हल्दी लेना है आपने 100 ग्राम। इन 4 चीज़ों का 100-100 ग्राम लेके आपने इसको ग्राइंड करना है, पाउडर करना है। पाउडर करने के बाद आपने इसकी आधी चम्मच 3 टाइम, आधी चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, आधी चम्मच शाम को, आधी चम्मच दोपहर को। ये नाश्ते और खाने से तकरीबन आधा घंटे बाद आपने लेना है नीम गर्म पानी के साथ। पानी ठंडा ना हो, ठंडा पानी आपका परहेज़ है। नीम गर्म पानी के साथ आपने इसको लेना है और इसमें आपने परहेज़ रखना है दूध, लस्सी, खट्टी चीज़ें और ज़्यादा ऑयली चीज़ें, यानी कबाब, पकोड़े, समोसे, जलेबी, और ठंडा पानी, ठंडा जूस, ठंडा खीर, ऐसी चीज़ें आपके परहेज़ है। और ये नुस्खा आप तकरीबन 20-22 दिन, बाज़ लोग का 30 दिन में रिकवरी हुआ है। क्योंकि मेरे पास ऐसे केसेस रोज़ाना के बेस पे आते हैं और इन सर्दियों में तो कुछ ज़्यादा ही ये केसेस आ रहे हैं। ये नुस्खा जो मैंने आप लोगों को बताया, ये नुस्खा मैं रोज़ाना अपने मरीज़ों के लिए बनाकर उनको देता हूँ। अल्लाह के हुक्म से बहुत अच्छे रिज़ल्ट से इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बच्चों को, यानी कि 10, 12, 15 साल के जो नौजवान होते हैं, छोटे होते हैं, उन लोग के लिए भी ये नुस्खा है। उनको भी चम्मच की 1/4 हिस्से खिलाते रहे 3 टाइम, अगर ऐसे केसेस हो तो इंशाअल्लाह ये नुस्खा एक कामयाब नुस्खा है और गारंटेड नुस्खा है। आप इसे आजमाएं। अगर कहीं कुछ मुश्किल हो रही हो तो आप लोग कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। आप लोगों का कोई सवाल हो तो वो भी आप कमेंट सेशन में डिस्कस कर सकते हैं। और शुक्रिया।